बड़ी नहीं हूँ, सिर्फ 24 साल की। 24 साल में हमारे टोबा टैक्सी की औरतों के 6-6 बच्चे हो जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या रूप चढ़ा मेरे शेर जवान को। बहकी किधर है? तैयार हो गई है वो? हो गई। मैं यहाँ हूँ सहरा। नी फुफ्फी का इंतजार तो कर ले, सेरा तो उसमें बांध रहे हैं आके। ओह नो असगर सन, ये कोई ऐसा वैसा सेरा नहीं है, ये मैंने ऑर्डर पे बनाया है। ये बतूला मैनू करंट पै गया। बस करो, खुदा के लिए बस करो, अपना ही पेट है, रहम करो अपने ऊपर। तौबा है, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में ग़ज़ाए क़हत पैदा करने के लिए आए हो। पाकिस्तान आकर तुमने गोंगलू गोश्त और बताओ का भुर्ता सीखा हो ना हो, लेकिन उर्दू अच्छी सीख ली है। बस करो, बस करो, बस करो, मैं नहीं खाने दूंगी तुम्हें। खुदा के लिए क्या हो गया तुम्हें? अभी तो मेरी भूख जागी है। माँ तुम्हारे हाथ के बदमजा खाने खा खा के मेरे मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया था। ऊपर से अकबरी और असगरी की शादी की फिक्र ने मेरी भूख मार दी थी। अभी एक बेटी की शादी हुई है तो मेरी फिक्र खत्म हुई है कुछ, और मेरी भूख ने अंगड़ाई ली है, मेरी भूख जागी है। बाबा, अभी कहाँ खत्म हुई है आपकी फिक्र? हाँ ठीक कह रही हो। तुम्हारे होते हुए मेरी फिक्र कैसे खत्म हो सकती है? क्यों? बहकी नहीं रही क्या? वो अब भी है। क्या क्या बातें कर रही हो? सोच के बोला करो। मामा, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बेकी भी तो। बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि इन्हें बेकी की कोई फिक्र नहीं है? She's still a part of our family. हम सबको उसकी फिक्र करनी चाहिए। कैसी कैसी फिक्र? तुम कहना क्या चाहती हो? मामा, हमें बेकी से पूछना चाहिए कि वो ठीक है ना, उसे कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई फिक्र तो नहीं है? उसको क्या परेशानी, फिक्र, टेंशन होगी? वो कोई घरों के घर गई है, अपने ताए के घर गई है। असगर करेगा ना उसकी फिक्र सारी खत्म। अब वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। अल्लाह करे तुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला शौहर मिल जाए तो मेरे सर से भी ये जिम्मेदारी भी उतर जाए। और मैं जानवरों की तरह खाऊं बस, और कुछ ना करूं, है ना? फजूल। तो जानवर भी इंसान होते हैं। हाय बेजी, एड्रेस नहीं, मेरी डॉटर को क्या हो गया है? नहीं डॉटर, वो कल रात तू कहाँ थी? मैंने तुझे इतना ढूंढा है। नहीं तब तो नहीं चढ़ गया। कितनी बारी मना किया है कि कुंवारी कुड़ियों को, छड़ी छांडों को बाल खुले छोड़ के, हार श्रृंगार करके, खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, पर छावा रहता है, फिरता रहता है। चिंबड़ गया होगा कोई। कल वलीमे की वोटी बन के फिरती रही है सारे वेड़े में। ओह माय गॉड, एक तो कल से ना ये परछावा हमारे लिए अजाब बना हुआ है। बेजी, मेरी डॉटर पहले ठीक नहीं है, अब मैं अपसेट हूँ, मुझे और टैट ना करे। देख, मुझे तो लगता है बतूला तेरी धी ने कोई गल अपने दिल के अंदर रख ली है, बोलती नहीं है। मैंने कहा जी मेरा स्यापा। ओ नहीं, मैं तो ये हिसाब लगा रहा था कि अगर वलीमे पर कल की तरह ज्यादा बंदे आ गए तो कोई रोटी ना छोड़ जाए। और मुझे ये फिक्र है कि मेरे बेटे काट तो नुएं ज्यादा ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये, जिसे देखो मेरे बेटे पर नजरें गाड़े बैठा हुआ है। पहले ही असगर की शादी अकबरी के साथ होने पर पूरी बरादरी ने बूथे सुझाए हुए हैं। अब अकबर पर आंखें गाड़ी हुई हैं, और मुझे सब पता है ये बतूला ने अपनी बेटी को बुखार किस खुशी में चढ़ाया हुआ है। अकबर के लिए? आहो। हाँ,
ये बतूला ने खुद कहा तुझे? हाँ हाय पाजी, भला बतूला अपने मुंह से अपनी धी की ब्याह की गल हमारे साथ कैसे कर सकता? ओए फिर अकबर ने कहा होगा। लो कर लो गल, अकबर ने कहा होगा। इतना मजहबी, इतना शर्मीला, वो भला अपने ब्याह की बात हमारे साथ कर सकता है? मेरी बात सुन, ये जो तू मुझे खुला के बता रही है, ये तेरे दिमाग में ख्याल कैसे आया? लो कर लो गल। पाजी मेरी गल सुनो, अब अपनी शब्बो ते अपनी अकबरी दोनों हानने हैं कि नहीं हैं? हाँ हाँ, अकबरी का ब्याह हो गया ते शब्बो ने ये गल अपने दिल पे ले ली, बीमार हो गई। ओए हाँ, अपना अकबर वड्डा है और असगर छोटा है। कल को ये ना हो कि अकबर अपने दिल पे ले ले ये। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई अच्छा सा दिन देख के आज वलीमा कल मुकलावा दोनों की कुड़माई कर छोड़ो। यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तू कभी कभी कमाल बात करती है। पाजी मैं हमेशा ही बड़ी पक्की ते सही बात करती हूँ, आपको बड़ी देर में समझ आती है। बेवकूफ है मैं। ये किस लिए मार तुझे? ये मेरे छोटे भाई की शादी की खुशी में। खाओ। अरे ले लो यार। आराम से आराम से आराम से। ओहो आराम से। ये बच्चे कौन है? खामोश खामोश, बैठ जाओ बैठ जाओ, खामोश। देखा, ये मेरे शागिर्द हैं। शागिर्द क्या? वो क्या कहते हैं आप लोग, स्टूडेंट है मेरे। मैंने गांव में ये छोटा सा मदरसा शुरू किया। वो बच्चे जो फीस का खर्चा नहीं उठा सकते, उनको मैं यहाँ मुफ्त तालीम देता हूँ। मैं भी आया। क्या पता असगर और शब्बों की तरह इस चेहरे के पीछे भी कोई और चेहरा। वो जो तू गई थी पटवारियों के फजल के साथ, वो दिन निकले मरी, और जो वो तू जाया करती थी हर दूसरे दिन लाहौर कड़कड़ के पीछे फोटो करती थी उसके साथ। सारा, ये देखो कितना प्यारा ड्रेस है। आज शाम को तो तुमने यही पहनना है, बस मैंने सोच लिया। देखो कितना प्यारा है। हाय अल्लाह। मॉम। हाँ, तुमने कुछ कहा? अच्छा देखो, और ज्वेलरी तो ये वाली पहनी जो तुमने असगर ने दी है ना, शगुन की, ये वाली इतनी प्यारी लगेगी, मेरी बेटी शहजादी लगेगी। सारा, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। सारा, ये देख कैसा है तेरे वलीमे का जोड़ा। बहुत अच्छा है ना? ये केसरी रंग जो है ना, तेरे गोरे चिट्टे मुखड़े पे ना बड़े लिशकारे मारेगा। और ये देख सुच्चे तिल्ले का काम है, हाथ लगा के देखना कितना नरम है ना? असगर पुत्र, तूने डॉक्टर को फोन कर दिया? शब्बो का बुखार नहीं उतर रहा? नहीं उतर रहा तो पुप्पी से कहें उसे सियालकोट ले जाए। हाय, मैंने तेरी फूफी और तेरे प्यो की फूफी को ये बातें बता के अपनी जान फंसवानी है। सॉरी तायमी, वो नेल पॉलिश गिर गई कपड़ों पे। हाय सदिया नाश जाए, इतना महंगा जोड़ा तबाह कर दिया। हाय अब क्या होगा? तायमी मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। पुत्र मैं कब कह रही हूँ तूने जानबूझ के गिराई है, पर ध्यान से तो रखनी चाहिए ना। ये तूने खुली नखून पॉलिश रख दी बिस्तरे के ऊपर, तो अब क्या होगा? इतना महंगा जोड़ा बर्बाद हो गया। माँ क्या हो गया? एक जोड़ा ही तो है। एक जोड़ा नहीं है,
वलीमे का जोड़ा है। अच्छा देखती हूँ बरी में कोई काम का और जोड़ा है कि नहीं। ओए 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 ओए, क्या हो गया मेरी जान को? वो क्या हुआ है? वो कुछ नहीं होता, हम एक और जोड़ा ले आएंगी। लेकिन ताई अम्मी का मेरी वजह से मूड खराब हो गया, इसलिए वो गुस्से में। नहीं नहीं, कोई गुस्सा नहीं आया उनको। गुस्से में नहीं थी तो फिर मुझे इतना डांट के क्यों गई? इतना डांटा उन्होंने मुझे एक जोड़े की वजह से। जोड़ा वलीमे का साया कर दिया, पागल औरत। हाँ। अम्मा क्या? एक जोड़ा ही तो था, है? कौन सा गजब आ गया था जो इतनी बातें सुनाई आपने अकबरी को? हाय, ले मैंने कौन सी बातें सुना दी तेरी उस लाडो पिट्टी को? को बात सुनाई होगी ना जो रो रही है। वाह पुत्र, बीवी के रोने पर माँ को ढेले निकाल रहा है तू। ले मुझे भी रुलाएगा क्या? वो आपको एक दिन की दुल्हन से तो बात तक करनी नहीं आती। एक नेल पॉलिश की शीशी क्या टूट गई? गलती हुई है ना, गलती इंसान से ही होती है, आपसे नहीं होती क्या? हुई पुत्र, गलती तो हुई है मुझसे। तेरे जैसे बदलिहाज को जोरू दिलाकर गलती हुई है। अजी सुनते हो चौधरी साहब? और मुझे क्या सुना रही हो चौधरी साहब? तारीख अपने आप को दोहराती है शाहीन। बेकी तुम खुश हो? हाँ, बहुत। असगर पसंद है तुम्हें? असगर? अपने बहनोई को नाम से पुकारोगी? मेरा बस चले तुम उसका नाम भी ना लो, वो इज्जत के काबिल है भी नहीं। अगर मामा बाबा ने उसे मेरे लिए सिलेक्ट किया है तो उसमें कोई बुराई कैसे हो सकती है? तो तुम इस बात से सेटिस्फाई हो कि अगर मामा बाबा ने उसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी? और वैसे भी तो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते। अगर मुझ में कोई बड़ी बुराई नहीं है तो अल्लाह ने मेरा जोड़ कैसे किसी बुरे इंसान से बनाया होगा? कितनी सिंपल हो तुम बेकी, यही सोच के मुतमईन हो कि तुम्हें कोई बुराई नहीं तो तुम्हारे साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है। लेकिन बेकी ऐसा नहीं होता। दुनिया किसी के साथ बुरा करते हुए उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखती। क्या मेरी बहन असगर जैसा हस्बैंड डिजर्व करती थी? नहीं। लाड़े के भाई से तो सलामी मिली ही नहीं। लाहौल वाला कुआ। सलामी चौधरी जी। पीछे दूर दूर। हाय चौधरी जी, तुसी करंट मार दे हो। ये क्या बेहुदा अंदाज है आपका। ये लें पैसे और भागे यहाँ से जाएं। बबली, रीमा, ये किनको बुला रही है और क्यों बुला रही हैं आप? सलामी मिली है आपसे, आपका दिल भी तो खुश करना है। मैंने आपसे दिल नहीं खुश करना
आप यहाँ से जाएं जाएं। हम मुफ्तखोरे नहीं हैं चौधरी जी, खून की ना सही पसीने की जरूर कमाते हैं। आप तो जब सारा दिन आपके सामने नाच नाच के मेरी कुर्ती पसीने से नुचड़ने वाली नहीं हो जाएगी, मैंने नाचना नहीं छोड़ना। मैंने कहा ना, मैंने आपका नाच वाच नहीं देखना। आप क्यों गुनाहगार कर रही हैं मुझे? लाल वाला हुआ गुनाहगार तो आप कर रहे हो चौधरी जी। 1000 का नोट पकड़ा दिया, 2-2 घंटे नाचे तो जाके 200 रुपए मिलते हैं। इस 1000 के नोट को हलाल करने के लिए तो मुझे सारा दिन ना आपके सामने नाचना होगा। बेहिदायत गुनाहगार और भटके हुए इंसान है आप। मैंने आपसे कहा ना कि आप यहाँ से जाएं फौरन। ले फाड़ अपना 1000 का नोट। सहमा मेले लेती है, सदका या खिरात नहीं लेती। जिसने मेरा डांस नहीं देखना, मुझे उसके रुपये की कोई जरूरत नहीं। वाला वाला हुआ थी क्या? शब्बो, ओ डॉटर, ओ व्हाट हैपेंड? तुम म्यूट क्यों हुई हो? मैंने तो सुबह से तुम्हारा वॉल्यूम नहीं सुना। ओह माय गॉड, बेजी ठीक ही कहती हैं। तुम पे कोई शेड हो गया है, कोई बुरा शेड, जिसने तुम्हारी टॉकिंग ही बंद कर दी है। अब्बा जी, अकबर के लिए शब्बो ना, ये कोई मौका है ऐसी बात करने का? आज वलीमा है असगर का। तो वलीमा है ना, हकीका तो नहीं है कि उसकी मंगनी की बात नहीं हो सकती। क्यों भाई लुकमान, तू क्या कहता है पुत्र? मैं अब्बा जी पाजी, इसकी जनानी के सामने चलती क्या है? एक नू मैं खानदान से ले आई हूँ, दूजी मैंने नहीं लानी, अपनी मर्जी से लाऊंगी। नहीं तो चंगा है ना, शब्बो कौन सी हमारे खानदान की है? देखो फुफू तुम्हारी ठीक कह रही है, खानदान बाप से चलता है और शब्बो जो है वो टिवाने खानदान से है। लुकमान, लुकमान, समझा इस दमुई सपनी को, अपनी जनानी को। बतूला तेरी बहन है और शब्बो उसकी थी। मेरे से तो उसकी हालत नहीं देखी जाती। उसकी तो जुबान तालू के साथ चिंबड़ गई है, जुबान नहीं चलती। जुबान चली गई है? हाँ, कहते हैं उसने ना कोई बहुत बड़ा सदमा लिया दिल पे, अब वो बोल नहीं पाती हैं? अब्बा जी, मेरी तरफ से तो हाँ, नसीब वालों को मिलती है ऐसी गूंगी नू। पर अब्बा जी, आज मौका नहीं है, ये गल रहने दे। मैं पहले अकबर पुत्र को तो मना लूं। अगर तुम यही चाहती हो तो अकबर के साथ मशवरा कर लेते हैं, और फिर दूसरी बात ये है कि बतूला भी यही है, बात की जा सकती है। सबके सामने। वो जो तू गई थी पटवारियों के फजल के साथ 2 दिन के लिए मरी, और जो वो तू जाया करती थी हर दूसरे दिन लाहौर कड़कड़ के पीछे। बताओ तेरे क्या नाम है? खानदान में दिल लगाने का यही नुकसान होता है, सारा कच्चा छट्टा एक दूसरे को पता चल जाता है।
मेरे करतूत भी असगर को तब पता चले थे जब मेरा उससे चक्कर नहीं चला था। पता होता कि कभी उसके मत्थे लग रहा है तो हवा भी ना लगने देती उससे अपने पिछले चक्रों की। मेरी हाँ तू किस्मत में मौलवी हो गया। हाँ तू किस्मत में दो किस्मत में मौलवी हो गए। एक तो अल्लाह की किताब पे चलने वाले, मक्के मदीने ज़ियारत कराने वाले, जोड़ने वाले तो एक मौलवी तो ग्रुप नवा उठे ओ है साल जुट गया। हर ग्रुप में जुटे ओ केड़ा हर साल चो ओ मैं दस के मैं तो दसे ना सामने तलाक करने वाले बैठे नहीं लगी हमारे अभी किधर रखे मैं नहीं देखा। लाहौर नहीं, पिंडी नहीं, इस्लामाबाद नहीं देखा। कराची नहीं देखा। मुल्तान मैं नहीं जिला सरगोद नहीं देखा। नहीं देखा। अब शाम मैं आदा मैं नहीं देखा। अब मैं देखी तुसा किथे देखा? बड़ी बड़ी जात देखी वो केड़ी जात देखी? हैं दसो अगराई वाटर की शीशी ते उथे की करते पे हैं की करते पे वो तबू करके उठे जो ग्रा साले लती आ से सहती है मैं नहीं सहती। हैं आज मैं सहन लई और तू किवे सियाल ले? और मैं सहन लई जल्दी कर किवे सहती? आज जिਵੇਂ सुनहरे ने फूकड़ी होने अब हम भन्ना बड़ी बड़ी शहद क्यों और यार तू केड़ी सहती है? बड़ी बड़ी शहद क्या ग्राई वाटर दी शीशी सुन मेरी लारी से ओ खड़े लारी ते गया नहीं ओ खड़े तू होटल ते गया नहीं पिछाड़ो गड्डी ते गया उस तो बड़ी सवारी आई ओ जहाज ते गया अरे उस तो बड़ी सवारी आई ओ केड़ी सवारी ते तू हाँ ये सरदार ने तो जंदे जहाज ते तू किस ते गया? मैं बड़ी बड़ी सवारी थी क्यों ओ केड़ी सवारी? ओ मैं तो नसे ना है जो रखा है गन्ने की ट्रेली थी क्यों आज आज बराबरी में बड़ी खुशी हुई है बड़ी बड़ी खुशी हुई है और मैं तो नसे ना है जो रखा अब पुरानी डांडी आई बैठी है ये लदिया मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी इतने छोटे से गांव की शादी में इतना फन हो सकता है। शादी में तो हर कोई एंजॉय करता है सिवाय दुल्हन के। दुल्हन बेचारी के लिए तो एक मुसीबत है। उसे भूख लगे तो वो खाना नहीं खा सकती, प्यास लगी तो सबके सामने सोडा नहीं पी सकती, हंसी आए तो हंस भी नहीं सकती, एक डमी की तरह बैठी रहती और वो किसी सजा से कम नहीं होता। तो सुना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इतनी सजा भुगतने के बाद जाकर ही तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड मिला है। क्या बात है साली साहिबा, आज बड़ी खामोश खामोश है आप। हैरत है। डोंट कॉल मी साली वाली, आई हेट दिस वर्ड। मेरा नाम लिया करें तो ही अच्छा होगा। सुना था सालियां बड़ी मिजाज वालियां होती हैं, आज देख भी लिया। अभी मना किया था ना मैंने, मेरा नाम लिया करें। अगर उसे बुरा लगता है तो आप उसे तंग ना करें ना प्लीज। जो जनाब की मर्जी, अगर तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं कहता। तुम्हें देखो, शादी को एक दिन नहीं हुआ और तुमने टिपिकल वाइफ्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। क्यों, मैंने कुछ गलत किया? इतना क्यों रिक्वेस्ट कर रही हो उसको, इतना क्यों प्लीज कर रही थी? He's my husband, सारा। हस्बैंड है, और हस्बैंड होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सुर्खाब के पड़ लग जाए या वो इज्जत के काबिल हो जाए। अब तुम इज्जत और मोहब्बत के लिए ना इंसान के खुद के अंदर भी कोई क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी होती हैं। अब तुम पता नहीं क्या नया इशू खड़ा करना चाहती हो। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो। अगर उन्होंने सुना तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। उन कौन? तुम वो उस असगर कौन कह रही हो? सरा प्लीज, अब तुम क्या नया इशू खड़ा करना चाहती हो? इज्जत देने और लेने से ही इज्जत मिलती है। औरत तो होती इज्जत और मोहब्बत देने के लिए, लेने की तो उसकी बारी ही नहीं आती। बेकी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कितनी घिसी पिटी बातें करना शुरू हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे किसी बुढ़ी औरत की रूह घुस गई हो तुम्हारे अंदर। वो खैरियत है? वो क्या हो गया, अभी तक यहाँ बैठी हो? कहीं ये तो नहीं कि तुम्हारा सिस्टर के बगैर दिल नहीं लगेगा, या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं कि तुम सिस्टर की हिफाजत के लिए यहाँ जम गई हो? बेकी की हिफाजत के लिए मेरा उसके पास होना जरूरी नहीं है।
मैं बेकी के पास हूँ या ना, मैं उसके लिए कभी भी केयरलेस नहीं हो सकती। ये आपका घर से बाहर निकलने का हुलिया? क्यों? इसमें क्या बुराई है? ओ बीबी, ये गांव है, इस तरह के कपड़े बाहर पहन के निकलेंगी ना तो बेहयाई समझी जाती है इधर। लेकिन मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और आप कम से कम ये ड्रेस उस रात के फंक्शन के मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। वो छोटे छोटे ब्लाउजेस, वो स्लीवलेस शर्ट्स, साड़ीज। और आपको क्या लगता है कि हर वो चीज जो ईस्टर्न हो वो अच्छी होगी? ये ड्रेस आपको सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये वेस्टर्न है। चाचा जी ने अपनी आखिरत खराब कर ली है बच्चियों की ऐसी तरबियत करके। हनीमून? हाँ ना, हनीमून। कहाँ चले? जहाँ आपका दिल चाहे। और मैं तो तुम्हें कहीं भी ले जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन तुम्हारा दिल वहां लगे ना लगे। क्यों नहीं लगेगा दिल? शादी के बाद लड़की का दिल उसके महके में अटका रहता है। माँ बाप से जुदाई, जिस घर में बचपन गुजरा हो वहां से अलग होना बड़े अफसोस की बात है। वो तुम्हें तुम्हारा कमरा, तुम्हारी राइटिंग टेबल, तुम्हारा तकिया कितना याद आता होगा ना। और अब चाचा चाची वापस वलायत चले जाएंगे, तुम उनके बगैर कितनी उदास होगी ना। वो तो है। अब ऐसे में मैं तुम्हें परिस्तान भी ले जाऊं तब भी तुम्हारा दिल नहीं लगेगा वहां पे। इसका मतलब हम हनीमून पे नहीं जा रहे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ओ हनीमून पे जरूर जाएंगे, मगर मैं सोच रहा था हम हनीमून पे ऐसी जगह जाएं जहाँ तुम खुश रह सको, तुम्हारा दिल लगा रहे, उस पे कोई बोझ ना हो। हनीमून के लिए बाहर? नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। मुझे वहां जाना जरूर है, मगर अकेले, इस रिश्ते से निजात हासिल करके। समझ आ गया। ओ हम हनीमून पे जरूर जाएंगे, चाचा जी चाची जी के साथ। फॉरेन। Check it out. लिट्टी पाइए, भंगड़ा पाइए, कठिया होके झूमर पाइए। नैना दा ए जादू आके, सावा दी भी खुशबू आके, दिल आहू आहू आके, ये सोनी ये नच ले।
ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी? आइडिया तो तेरे अब्बा जी और बेजी का था, पर मेरे दिल को बहुत पाया। ये बेजी के आइडिया से आपने कैसे इत्तेफाक कर लिया? बस है ना एक फायदे की बात। फायदा? कैसा? अम्मी मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं जहेज जैसी लानत नहीं लूंगा। हाय हाय, दफा दूर जेस को, जेस कौन मांग रहा है? देख पुत्र, अपने असगर पुत्र की शादी पे बतूला की बेटी शब्बो ने किया हुआ था राज राज के मेकअप, तो खुले छोड़े हुए थे अपने बाल, ऊपर से लगाई हुई थी खुशबू। तुझे तो पता है ना, हवाई चीजें जो है वो ऐसी चीजों के पीछे होती हैं। बस हो गया उस पे साया, है ना फिर फायदे की बात। अम्मी, आप मेरी शादी एक असेब ज़दा लड़की से कराना चाहती हैं, तब बड़े अफसोस की बात है। हाय हाय, असेब तो गया चला पुत्र, पर जाते जाते अपनी शब्बों की जुबान साथ ही लेकर चला गया। लो जी, अब वो है गूंगी, बोल ही नहीं सकती। हाँ, ये किस तरह की अजीबो गरीब बातें कर रही हैं अम्मी आप? देख अकबर चौधरी, ये जो गूंगी बीवी होती है ना, ये ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। भाई मैं तो कहती हूँ तेरी जवानी की इबादत कम आ गई। ये जो तू रातों को उठ उठ के तहज्जुद पढ़ता था ना, आए सुनी गई है तेरी नमाजें रंग लाई हैं। ला हौल वला कुव्वत अम्मी, मैंने कब अल्लाह पाक से दुआएं मांगी हैं अपनी बीवी के लिए, ना कब आपने सुना है? अरे मेरा बच्चा, तू मांग या ना मांग, मेरा अल्लाह सोना सारे बंदों के दिलों का हाल जानता है। चल तेरे सबर का नासिर, मेरे सोने रब ने मेरे सबर का फल दिया है मुझे, मेरे सबर का। सबर का फल शब्बो? हाँ, मिठा फल। हाय हाय, क्या क्या नहीं भुगता है मैंने अपनी जिंदगी। वो तेरे अब्बे जैसा गुग्गू खांद, तो अब्बा जी जैसा दबंग सोरा। सारी उम्र उनको यही अरमान रहा कि मैं उनके सराहने बैठ के ना 1944 के किस्से सुनती रहूं। और वो फुफ्फी नुमा सस, सस नुमा फुफ्फी, है उसकी तो सारी जिंदगी मत्थे के बाल ही नहीं गए मेरे। बतूला मेरी ननान, उसकी भी कभी शेखियां ही नहीं खत्म हुई। मेरी दरानी कलसूमा, उसको तो यही गुरूर रह गया कि मेरे से 10 जमातें ज्यादा पढ़ी। मैं शुद्धी 6 जमातें पढ़ी, 16 जमातें पास। और एक नवी वोटी ले आई हूं मैं। उसने तो आते ही असलियत दिखानी शुरू कर दी। मेरा अपना असगर अगले ही दिन पराया हो गया। बस पुत्र, मैंने सोच लिया मैंने। सबर शुक्र करके मैं गूंगी नू ले आऊंगी। उसका मेरे पुत्र का दिमाग तो नहीं खराब करेगी। उसको मेरे खिलाफ भड़काएगी तो नहीं। लेकिन बस पुत्र, तूने अपनी माँ से वादा किया था, तूने वादा किया था ना, तू शादी करेगा तो अपनी माँ की पसंद से, मेरी मर्जी से किया था ना वादा। वादा तो किया था।
ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी अम्मी जी। हाँ कर दी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और मारो गोली चारे को, और चारा लेके पैसों कोड़ों के सामने डालना है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ अकबर भाई, आपने हाँ की क्यों? तो यार मैं इनकार कैसे करता और क्यों करता? पहले भी तो किया था ना। पहले की बात और थी। पहले मुझे इस बात पर एतराज़ था कि मेरी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ हो रही है जो मगरबी माहौल में पली बड़ी। लेकिन खैर इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि वो अब मेरी भाभी है। और शब्बो आपके लिए ठीक नहीं है। अब तुम भी उसके बारे में इस तरह की बात ना करो, इसलिए कि वो भी तुम्हारी होने वाली भाभी है। लगता है आपको शब्बो पे इसलिए एतराज़ नहीं है क्योंकि आपके दिल में पहले से कुछ अल्लाह हौला वला कुव्वत। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हें इस तरह का लगता हूँ कि ख़ानदान की किसी बच्ची के बारे में दिल में उल्टे सीधे ख्यालात लेकर आऊँ? बच्ची, वो बच्ची नहीं है बल्कि अब बस आप इनकार कर दें। मैं क्यों करूँ इनकार? मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ख़ानदान में बार बार कोई तमाशा हो। देखो असगर, शब्बो एक बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है। उसका ताल्लुक हमारी ख़ानदान से है। मैं उसको बचपन से देखता आया हूँ, मेरे सामने पली बड़ी है। और वैसे भी फप्पो के घर का माहौल हमारे घर के माहौल की तरह बहुत ही सादा है। शब्बो इस्लामी रिवायात और मशरकी माहौल के साए में पली बड़ी लड़की है। हाँ जी, बहुत। और तुम देखना, उसके अंदर वो सारी खूबियां होंगी जो एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू में होनी चाहिए। जी जी, बहुत। किसी कीमत पे भी नहीं। मुझे तो मामा बाबा पे सिर्फ ये साबित करना है कि उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, ज्यादती की, ताकि आज मामा के सामने मेरा सर शर्म से झुका रहता। लेकिन कल को मामा बाबा आंख नहीं मिला सकेंगे मेरे साथ। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे किसी बात पे रोक सके, मना कर सके। लेकिन ये तभी होगा जब मैं उन पे साबित कर सकूंगी कि उनका फैसला भी गलत था और उनकी चॉइस भी, और ये कि उनकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत बुरी गुजर रही है। ये काम मैं यहाँ रह के कर सकती हूँ, बाहर जाके नहीं। क्या मैं एक बात सोच रहा था, चाचा जी और चाची जी बाहर जा रहे हैं, हम भी साथ चलते हैं ना? मेरा तो पासपोर्ट भी तैयार है। वो हाँ, लेकिन आप मुझसे भी तो पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे पता है तुम क्या चाहती है। मुझे हाँ? हाँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ चाहती हूँ। मेरा साथ। मतलब पाकिस्तान में। दे दिल, दे दिल,